हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ सुपर टीईटी परीक्षा के बारे में, एकेडमिक और यूपी टीईटी को लेकर, इसके अलावा नई शिक्षक भर्ती की मेरिट के अंदर बदलाव के बारे में, नियमावली, इसके अलावा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में डिटेल में सारे मुद्दों पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपी के अंदर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन है वो कर दिया गया है और गठन के बाद में तकरीबन 12 सदस्यों को यहाँ पे बैठा भी दिया गया है। लेकिन जब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया था, उसी समय पर सरकार के माध्यम से नई नियमावली को लेकर एक 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी के माध्यम से अपनी जो नई नियमावली है वो तैयार कर ली गई है। उसी नियमावली के आधार पर आने वाली सभी शिक्षक भर्तियां होंगी, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अपने आयोग के थ्रू सभी भर्तियों की जो भी भर्ती होने वाली है, चाहे वो प्राइमरी की हो, टीजीटी की हो, या इसके अलावा किसी भी विभाग के अंदर अगर शिक्षक भर्ती होगी तो वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी नियमावली को फॉलो करेगा। अब तक जितनी भी प्राइमरी शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं, आप सभी ने देखा होगा 68,500, इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती। ये वो भर्तियां हैं जिनको कहीं ना कहीं पीएनबी के माध्यम से करवाया गया था। अब पीएनबी जब भर्ती कराता था वो बेसिक शिक्षा नियमावली के आधार पर देखने के लिए मिलती थी, ठीक है, जो कि 1984 थी। लेकिन उसके बाद एक बदलाव और किया गया था जो कि 2017 के बाद सरकार ने किया। अगर आपको याद होगा तो उससे पहले जितनी भी भर्तियां देखने के लिए मिली थी यूपी के अंदर, खासतौर पे अगर बात की जाए 72,000 शिक्षक भर्ती के बारे में 825 की बात करें, इसके अलावा 12,460 भर्ती हो या कोई भी भर्ती देखने के लिए मिली थी, एक 16,000 भर्ती भी निकाली गई थी अगर आपको याद होगा तो, ठीक है ना। ये जो भर्तियां निकाली गई थी वो बसपा एसपी के कार्यकाल के अंदर देखने के लिए मिली थी और ये सभी जो भी भर्ती आपको देखने के लिए मिली वो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूपी टीईटी या फिर एकेडमिक मेरिट के आधार पर देखने के लिए मिली थी। यानी कि इससे पहले जो भी भर्तियां हुई हैं वो ऑलमोस्ट सभी की सभी यूपी टीईटी या एकेडमिक मेरिट के आधार पर हुई थी। बाद में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलता है जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट बनती है, उनके माध्यम से एकेडमिक मेरिट के आधार पर होने वाली सभी भर्तियों को बंद कर दिया गया था या फिर यूं कहें बदलाव कर दिया गया था। अब इसमें जो भर्ती आपको देखने के लिए मिली थी उसका एग्जाम्पल है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती सपा सरकार के माध्यम से निकाली गई थी, लेकिन उस समय चुनाव का लास्ट समय चल रहा था। चुनाव जैसे ही खत्म हुए उसके बाद में सरकार कहीं ना कहीं नई बन जाती है उत्तर प्रदेश में और नई सरकार बीजेपी की होती है। उनके माध्यम से एलटी ग्रेड में संशोधन करते हुए मेरिट के आधार पर भर्ती करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया और ये कह दिया कि ये जो भर्ती आपकी देखने के लिए मिलेगी वो आपकी होगी लिखित परीक्षा के आधार पर। और 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जब 69,000 या 68,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई तो उसमें आप सभी के सामने एक नई भर्ती देखने के लिए मिली जो कि सुपर टेट की लिखित परीक्षा थी। क्योंकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर भी उससे पहले जितनी भी भर्तियां हुई थी वो भी एकेडमिक या यूपी टीईटी के आधार पर हुई थी। पहली बार जो सुपर टेट की परीक्षा देखने के लिए मिली वो 68,500 और 69,000 के अंदर हुई थी। जब सरकार ने पहली बार संशोधन करते हुए सुपर टेट परीक्षा इंट्रोड्यूस की तो उसके बाद में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कोर्ट में जाकर के याचिका दाखिल कर दी कि जो सुपर टेट की परीक्षा करवाई जा रही है वो उसको न करवाते हुए सीधे एकेडमिक और यूपी टीईटी के आधार पर भर्ती होनी चाहिए। तो वहाँ पे सरकार के माध्यम से एक तर्क दिया गया। उनका कहना ये था कि यूपी टीईटी के पास बाद जो शिक्षक लिखित परीक्षा के अंदर बैठेंगे उससे हमें और ज़्यादा योग्य शिक्षक बनेंगे और हमारा जो उद्देश्य है वो योग्य शिक्षकों की भर्ती करना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना था यूपी गवर्नमेंट का कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट ने इस बात को कंसीडर करते हुए मान लिया और सुपर टेट परीक्षा को हरी झंडी दे दी और अब ये सुपर टेट परीक्षा होती है 68,500 में हुई, 69,000 में हुई, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में हुई। वो बात अलग है कि नौकरी नहीं मिली।
लेकिन अब एक बार फिर से बड़ी अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो हलचल है वो शुरू होने लगी है और हाल ही में उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि 2018 के बाद जब बीएड प्राइमरी में सम्मिलित हुआ था उसके बाद में मामला कुछ और था। अब एक बार फिर से बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो गए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल होता था एकेडमिक मेरिट को लेकर वो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए रहता था, क्योंकि बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की ज़्यादातर जो एकेडमिक है वो अच्छी रहती है और यूपीटीईटी में भी ठीक ठाक नंबर ले आते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन जब एकेडमिक के आधार पर भर्तियां होती थी तो निश्चित तौर पे जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी होते थे उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनकी इतनी एकेडमिक नहीं हो पाती थी, इसीलिए कहीं ना कहीं वो बीटीसी करने के बजाय बीएड करते थे, है ना। और बीएड करने के बेनिफिट भी बहुत सारे थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ, मतलब फ़ायदा होता था एकेडमिक के आधार पर भर्ती ना होने का, वो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को था। अब एक बार फिर से इस प्रकार की अपडेट आप सभी के सामने सोशल मीडिया साइट्स पर चल रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई नियमावली के माध्यम से क्या सुपर टेट की परीक्षा को खत्म किया जा सकता है या सुपर टेट की लिखित परीक्षा खत्म हो सकती है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एकेडमिक प्लस यूपीटीईटी के मेरिट से भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है इसको आपको समझ लेना है। फिलहाल अभी तक आपने देखा होगा कि सरकार ने जितने भी डिसीजंस लिए हैं वो कहीं ना कहीं उनको बैक नहीं किया है ना, रिवर्ट नहीं लिया है। अगर कोई डिसीजन ले लिया तो वो एज इट इज चल ही रहा है, उसको वापस बहुत कम लिया जाता है। अब ऐसे में सुपर टेट परीक्षा को कहीं ना कहीं सरकार ख़त्म करती भी है तो भी मामला कोर्ट में जा सकता है और सरकार को कहीं ना कहीं मुँह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले सरकार का ये मोटिव था कि हम सुपर टेट परीक्षा इसलिए लागू कर रहे हैं कि हमें और ज़्यादा योग्य शिक्षक मिलेंगे, क्योंकि एनसीटीई का इसके अलावा आरटी एक्ट का मानना है कि टीईटी के बाद में योग्य शिक्षक मिलेंगे, लेकिन उनका कहना है कि हम एक परीक्षा और करवाएंगे तो और ज़्यादा योग्य मिल जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि उसके बाद 4-5 परीक्षा करा लो, लिमिट है 1-2 परीक्षा करवा सकते हो, वो सरकार करा रही है। तो फिलहाल सुपर टेट को लेकर जो सवाल हैं और जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया साइट्स पर अफवाहें चल रही हैं कि क्या सुपर टेट भी खत्म हो सकता है, तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। सुपर टेट की लिखित परीक्षा खत्म हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये पूरे तरीके से अब सिस्टम में आ चुकी है। यूपीटीईटी के बाद सुपर टेट परीक्षा ऑलमोस्ट सभी राज्यों में होती है। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर रीट के बाद में शिक्षक भर्ती की अलग से परीक्षा होती है। बिहार में आपने देखा है कि वहाँ पर बीटेट तो चलो कम ही होता है, लेकिन सीटेट के बाद में भी वो एक नई परीक्षा कराते हैं। ऑलमोस्ट सभी राज्यों के अंदर सुपर टेट की जो परीक्षा है वो होती है और ज़्यादातर सभी ने इस कल्चर को अपना लिया है। तो यूपी में अभी ऐसा बिल्कुल भी होने की संभावना नहीं है कि सीधे सुपर टीईटी को ख़त्म करते हुए एकेडमिक प्लस यूपीटीईटी के आधार पर भर्ती करवाई जाए। तो नई शिक्षा नियमावली के अंदर जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली बनेगी उसमें सुपर टेट जैसी जो अपडेट आपको मिल रही है सोशल मीडिया साइट पर पूरे तरीके से भ्रामक होगी। इस प्रकार का कुछ भी नहीं है और ना ही ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि सीधे एकेडमिक और यूपीटीईटी के आधार पर हो जाए। हालांकि शिक्षा नीति के माध्यम से कहा गया है कि यूपीटीईटी के नंबर्स को जोड़ करके भर्ती करवाई जा सकती हैं और इसको लेकर शिक्षा नीति के अंदर जानकारी भी दी गई है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को फॉलो तो सभी राज्य कर रहे हैं, वो बात अलग है कि इसको लेकर कोई संशोधन देखने के लिए मिले। हालांकि अभी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली है उसको बनने में लगभग 1 या 2 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसी जानकारी अभी कल ही के समाचार पत्रों में देखने के लिए मिली थी, जिसमें बताया गया था कि इसी महीने तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली और उसके बाद में ऑलमोस्ट सभी भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर देगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो ये बात तो सच है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई नियमावली आ रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि सुपर टेट या उससे संबंधित जो परीक्षा उनको खत्म करते हुए एकेडमिक और यूपीटीईटी पर भर्ती होगी। उम्मीद है कि आप सभी के सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।